मतलब अगर बताएंगे भी तो एक ज़्यादा बताने वाली बात हो जाएगी। स्वीटू इसलिए बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते हैं क्योंकि जो चीज़ें हाथ में नहीं है तो कहते हैं कि उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए, वरना लोग सोचेंगे, या लोग ये सोचते हैं कि फेंक रहा है या झूठ बोल रहे हैं, या मतलब। फ्रेश धनिया भी मिक्स कर दिया था, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉक्स विद पम्मी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से, मज़े में हैं, विंटर सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे होता है ना कि एक हर मौसम का अपना ही मज़ा होता है, तो वैसे ही हम लोग भी यहाँ पे बढ़िया हैं, सेफ है। बस स्वीटू को मिस कर रहे हैं। सब लोग जो रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं और जो नए भी जुड़े हैं उनको सबको समझ में आ ही गया होगा कि स्वीटू जब तक टूर पे जाते हैं तो हमारी थोड़ी सी हालत ख़राब ही रहती है, रूटीन बिगड़ा ही रहता है। बट हाँ, देव के स्कूलिंग का प्रॉपर टाइम का ध्यान रखती हूँ कि हाँ, उसकी स्कूल, उसकी ट्यूशन, उसकी पढ़ाई सफ़र नहीं करनी चाहिए। बाकी तो ठीक है। हाँ, कभी-कभी जैसे तबीयत नहीं ठीक रहती है तब हुआ है कि इसकी ट्यूशन स्किप करी है मैंने, लेकिन घर पे पढ़ाया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसका वर्क इनकम्प्लीट हो या कुछ हो। उसकी पढ़ाई पहले है, सब कुछ उसी के लिए तो कर रहे हैं। एक कमेंट आया था कि बीच में किसी ने मेरा कोई पुराना व्लॉग देखा होगा, मे बी कौन-सा देखा ये भी नहीं पता मुझे। उन्होंने कहा कि मैंने अभी-अभी आपके व्लॉग्स देखना शुरू किया है, बट आपका बेटा स्कूल नहीं गया था, अब तो स्कूल शुरू हो गए हैं। तो आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा या आपने मेरे व्लॉग स्किप कर दिए होंगे। अभी तक मैं 31st के व्लॉग पर भी नहीं पहुँची हूँ। अभी ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं, विंटर वैकेशन चल रहे हैं अभी तो, क्योंकि कुछ मतलब हो गया था, मेडिकल इश्यूज़ हो गए थे, बेटे की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर मैं घर गई, आई तो मेरे थोड़े व्लॉग पीछे चल रहे हैं। तो कभी-कभी होता है कि फैमिली को जब आप टाइम देते हैं तो थोड़ा बहुत आगे-पीछे व्लॉग्स हो जाते हैं। तो प्रॉपर मैं उनको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बीच के अगर स्किप कर दूँगी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मेरे लाइफ में क्या हुआ, और एक व्लॉगर को तो प्रॉपर दिखाना ही होता है ना सब कुछ। तो यहाँ पे डिनर का टाइम हो रहा था, मैंने पुलाव बनाया था, रायता बनाया था बूंदी का, और ये हो गई नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। यहाँ पे टमाटो चॉप कर लिए, हरी मिर्ची कट कर लिए, अनियंस कट कर लिए हैं, और मटर छिल के रख लिए हाफ कटोरी। तो वो विंटर वेकेशन का ही व्लॉग है। आज आप देखेंगे 31st का व्लॉग। मसाले बॉक्स का स्पून अभी धोने में है। ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें राई डाल दी और थोड़ा सा जीरा डाल दिया। हाय एवरीवन, आप देख सकते हैं मेरा मुंह सूजा हुआ है। आज लेट सोकर उठी हूँ, आज है 31st। मतलब लेट नहीं सोकर, मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। जो इसमें टब में बर्तन वॉश करके बाई जाती है उनको सिस्टमेटिक ढंग से अपनी जगह पे लगा दिया था। बाकी जब वो क्लीन करती है ना स्लैब को, तो जो बाकी एक्स्ट्रा कुछ होता है वो वहाँ रख देती, तो वो सब हटाना भी बाकी है। और सुबह सुबह देव के शूज़ वॉश करके रख दिए थे, और उसके बाद में फिर जब मैं देखने के लिए आई तो ब्रश भी कर लिया था, क्योंकि बिना ब्रश किया तो चाय पी नहीं सकती। तो ब्रश किया फटाफट। फिर मैंने जब तक हाउस हेल्प काम कर रही है तब तक मैं ब्रश कर लेती हूँ, उनको भी चाय दे दूँगी, खुद भी पी लूँगी जैसे। और ब्रश करने के बाद सुबह सबसे पहले चाहिए होती है सुबह की पहली चाय। वो ना मिले तो सिर चढ़ जाता है। देखी तो ध्यान आया, रात में तो मैं भूल गई थी कि कल भैया आए नहीं थे और दूध खत्म था। और बिना मतलब सुबह तो मतलब चाय ना मिले तो, और मेरा मतलब नहीं होता, मैं फ्रेश नहीं फील करती, मैं चाय चाहिए ही चाहिए। तो मैं वेट कर रही हूँ। 9:15 बज चुके हैं, उनका आने का टाइम 7 बजे का शाम का है। बट पनीर भी मंगाना था, दही भी मंगाना था, तो फिर सीटू ने कॉल करके बता दिया तो थोड़ा जल्दी दे देंगे खीर के लिए, क्योंकि आज है मम्मी जी का बर्थडे। मम्मी जी हमारे बीच नहीं है और हम लोग बहुत ज़्यादा अनलकी, क्योंकि वो होती ना तो लाइफ सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कैसी होती, लेकिन सपनों जैसी होती है बोल सकते हैं। क्योंकि जो भी स्वीटू के साथ बुरा हो वो सब कुछ नहीं होता। खुद की मम्मा का होना एक अलग हो जाता है, उनको प्यार भी मिलता, सब कुछ मिलता। 2 मिनट से बताती हूँ। ये रोस्ट हो गए हैं। इसके बाद इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे। जब तक प्याज पिंकिश हो रही है, आपसे बात ही कर लेते हैं। मतलब अगर बताएंगे भी तो एक ज़्यादा बताने वाली बात हो जाएगी। स्वीटू इसलिए बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते हैं क्योंकि जो चीज़ें हाथ में नहीं है तो कहते हैं कि उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए, वरना लोग सोचेंगे, या लोग ये सोचते हैं कि फेंक रहा है या झूठ बोल रहे हैं, या मतलब PR स्टंट, या मतलब सब्सक्राइबर गेन करने के लिए। इस वजह से हम नहीं बोलते कि जो चीज़ें हमारे पास है नहीं तो उनके लिए क्या बोलना। बट हाँ, इतना ज़रूर बोल सकते हो कि अगर मम्मी जी होती तो एक सबसे बड़ी बात हमारा सपोर्ट सिस्टम होता, हमारे घर में एक बुजुर्ग होता। बुजुर्ग हमारी लाइफ में अभी भी है, मेरे पापा जी मम्मी जी हैं, लेकिन एक होता ना कि एक घर में रहना। तो देव को भी दादी का प्यार मिलता, देव को ऑफकोर्स नाना से दादा दादी दोनों का प्यार मिला है। बट वो एक होता ना कि जो वो बड़ा होता तो घर में भी बुजुर्ग होते, और स्वीटू अपने माँ बाप के प्यार से वंचित नहीं रहते। माँ बाप बोल रही, सॉरी, मम्मा के प्यार से।
बट हाँ, जब स्टेप मॉम होती है तो वो कहीं ना कहीं बहुत फ़र्क पड़ता है। वो बिना वजह स्वीटू ने बहुत कुछ झेला है कि पापा को भी बहुत भड़काया जाता था। खैर उन सब चीज़ों पे नहीं जाऊँगी मैं, वरना स्वीटू दुखी हो जाएंगे। उन सब चीज़ों पे नहीं जाते। बट हाँ, वो नहीं चाहते कि जैसी लाइफ उनको मिली, मतलब जो उनके साथ हुआ, उनकी मम्मा ना होने की वजह से वो देव के साथ कभी भी हो। इसे देव को हमेशा हैप्पी रखने की पूरी कोशिश करते हैं और सच में बहुत ज़्यादा अच्छे फादर है। उसके साथ खेलते भी हैं, उसके साथ मस्ती भी करते, लड़ाई भी करते, डांटते भी उतना, प्यार भी उतना ही करते, समझाते भी उतना ही, सब कुछ। देखो कभी ऐसा रिग्रेट नहीं होता कि जैसे हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो मतलब। तो टोमेटो ऐड कर देती हूँ क्योंकि बातों के साथ साथ मेरी कुकिंग भी स्टार्ट ही है। तो टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, तो ये जो मटर मैंने छिल के रखे थे इनको वॉश कर लिया था, इनको भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। गैस अभी मैंने फुल फ्लेम पे ही रखा है। देखो कभी ऐसा रिग्रेट नहीं होता कि उसके फ्रेंड्स नहीं है या कुछ। उसका एक रीज़न है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा रहा है, तो इस वजह से हम उसको बाहर नहीं निकालते हैं। तो ठीक है, मैं इन चीज़ों पर नहीं जाऊँगी। तो आज मम्मी जी का बर्थडे, तो बस यही चाहेंगे कि जहाँ भी हो मतलब हमें अच्छा अच्छा आशीर्वाद दे। और अब लोग फिर बोलेंगे कि जन्म होते हैं कि नहीं होते नहीं पता, लेकिन अगर जन्म होते हैं तो अगले जन्म में स्वीटू को उनकी मम्मा का प्यार ज़रूर 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 मिले। हर बच्चे को मिलना चाहिए, हर बच्चा डिज़र्व करता है। स्वीटू जैसा अच्छा इंसान तो बिल्कुल डिज़र्व करता है। तो बस आज कुछ नहीं, स्वीटू मंदिर चले जाएंगे हम लोग। हर साल उनके बर्थडे पे हमको बहुत सी चीज़ें उनके बारे में स्वीटू को ताई जी ने बताई हैं, जो कि पता भी नहीं, क्योंकि 4-4.5 साल का बच्चा, उसको क्या पता होगा ना। तो ताई जी ने बताई कि उनकी मटर पनीर, खैर प से पनीर, प से पराठा हर पंजाबी का फेवरेट होता है। तो मटर पनीर, मलाई पनीर, मलाई कोफ्ते, ये सारी, और स्टफ्ड पराठे, आलू पनीर के सारे मम्मी जी के फेवरेट थे। ताई जी ने उनको बताया, तो तब से हम कोशिश करते हैं कि मतलब ये जो रहता है उनकी मतलब उनका बर्थडे या उनकी जब तिथि रहती है तो उनकी पसंद का ही खाना बनाकर चढ़ाएं। तो आज मैं खीर पूड़ी बना रही हूँ और मटर पनीर की सब्ज़ी। और शाम को देवर में हो सका तो मंदिर जाएंगे, स्वीटू तो चले ही जाएंगे अभी, बाकी देवर में जाएंगे या नहीं जाएंगे अभी कंफर्म नहीं। बट हाँ, घर में प्रसाद चढ़ा के सब कुछ जरूर करेंगे। बट हो सका तो जाएंगे, तो स्वीटू नहीं है ना, तो थोड़ा सा वो हो जाता है दिक्कत, बाहर जाने में दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा नहीं, ऑटो से भी जा सकते हैं। तो अब देखते क्या करते हैं। उसका एक रीज़न और भी कि मुझे पेन भी है, बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। तो अब देखते हैं। बाकी स्वीटू से बात कर ली है, अब फिर करती हूँ। जब तक ये हो रहा है तब तक रोटियों का ग्राइंड करके चूरा बना लेते हैं। बची हुई रोटियाँ, तो ये 5 रोटियाँ हैं, इनको मैं टुकड़े टुकड़ों में कर लूँगी पहले। आप देख सकते हैं रोटियों के मैंने से टुकड़े कर लिए है। अब इसे ना मैं ग्राइंड करके एकदम बारीक चूरा बना लूँगी। ये देख सकते हैं इस तरीके का होना चाहिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसे ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पे मैंने ये कुक हो गया है, मटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून लाल मिर्च मिक्स कर दी है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और टमाटर ना मैंने इस तरीके से मैश कर लिए थे ताकि खड़े खड़े ना आए, क्योंकि दे और उसके बाद को टमाटर तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, बिना टमाटर के तो होता नहीं है। बट अगर वो खड़े खड़े आ जाए ना तो उनको पसंद नहीं आते हर चीज़ में, कुछ कुछ चीज़ों में ही अच्छे लगते हैं। अब इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। गैस को फुल फ्लेम पे कर लेंगे इस समय। ये मिक्स हो गया, बस इसमें फ्रेश धनिया और नींबू मिलाना बाकी है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कई बार कि रोटी का चूड़ा कई बार आपके चैनल में दिखता है, तो आपने कहाँ से सीखा। तो ये मेरी नानी जी की, मम्मी जी की रेसिपी है और मम्मी जी ने सीखा नानी जी से। और जो लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो उधर बनता है और काफ़ी टेस्टी होता है। इससे क्या होता है, आपकी रोटियाँ भी वेस्ट नहीं होती और अच्छा होता है। क्योंकि वैसे तो बासा नहीं खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। मैं किसी को बासा खाने के लिए इनकरेज नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, घर में बच गया, ठंड के दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। रात में बच गई थी 5 रोटियाँ, तो मैंने फ्राई कर ली। गर्मियों में तो नहीं करती, गर्मियों में ऐसा करती हूँ कि अगर कभी मन हो जाए तो दोपहर में बना के रख लेती हूँ, शाम को कर लेते हैं। बट रात वाली नहीं करती, कभी एक हाथ बार करी भी है, ऐसा नहीं है। तो बस सब लोग कई बार कमेंट्स करते हैं कि आपकी कुकिंग कहाँ से आती है, आपकी कुकिंग कहाँ से आती है। तो मेरी कुकिंग 3 जगह से आती है। एक तो मम्मी जी से, मम्मी जी महाराष्ट्र की, तो मम्मी जी के महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं कि बहुत सारे फायदे, क्योंकि मम्मी जी को MP महाराष्ट्र का पूरा खाना आता है। मम्मी जी खाना बनाने की बहुत अच्छी, ज़्यादा लेवल की शौकीन है और खिलाने की भी। तो उस वजह से वो एक होता है ना कि उनको आता है, तो ऑफकोर्स उन्होंने हमको सिखाया तो हमको आता है। और दूसरी बात, फिर शादी के बाद मैं फैमिली में शादी हुई तो सब लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फूडी, तो बहुत सारी चीज़ें जो मतलब पंजाब की है जो मुझे नहीं भी आती थी, ऐसा नहीं बोलूँगी, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं भी आती थी, वो शादी के बाद मैंने सीखी। तो हो गया इस तरीके से मेरा कंप्लीट मेरे घर के लिए हिसाब से खाना बनाना, तो मैंने सीख लिया। ये नींबू काफ़ी दिन का हो गया, थोड़ा सूख सा गया है बट रसीला है, ये देखिए
इसे कट कर लेती हूँ। ये मेरा नया वाला नाइफ, नया नाइफ बहुत प्यारा है। ये देखिए, पुराना वाला ना चलना बंद हो गया था। डबल ही कर लेती हूँ इसको। फ्रेश धनिया भी मिक्स कर दिया था। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ठंडियों में किसी भी चीज़ को बनाने के मज़े थोड़े से और ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना। हरी मटर, हरी प्याज वगैरह रहता है। मैंने हरी प्याज स्किप कर दी है और कड़ी पत्ता भी नहीं ऐड किया, हर समय करते हो। पीनट भी नहीं किए, ये पीनट स्वीटू को चाहिए होते हैं। स्वीटू है नहीं घर पे, तो बिना पीनट के बना लिए। मैं पीनट अलग अलग करके उनको दे देती हूँ। तो अभी मैं नाश्ता नहीं करूँगी, इसको कवर करके रखते हैं। देव अभी तक सो रहा है, उसको उठाते हैं। और जब तक मुझे पहली चाय नहीं मिलेगी सुबह की, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे दूध आएगा पहले चाय पीऊँगी, फिर दोबारा गर्म कर लूँगी। बस बना के रख दिया रेडी करके, क्योंकि आज बहुत सारे काम है। हाँ जी, तो हम लोग आ गए हैं। ये रहा मेरा गोल मटोल। मोली तरी है। हाँ, अभी बाहर है, मोली ऊपर जा रही है। ब्रेकफास्ट करने से पहले हमने सोचा कि पार्सल रिसीव हुआ था, और मतलब ये पार्सल रिसीव हुआ था मुझे जब अभी स्वीटू को टूर पे निकलना था ना, उसके पहले, मतलब 25 दिसंबर के पहले। बट वो नहीं कर पाई थी, मैं अनबॉक्स नहीं कर पाई थी। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ही करूँगी, क्योंकि ये वाला पार्सल देख के आप लोगों को भी खुशी होगी। क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि मतलब मुझे मेरे फेस की शेप की वजह से, पता नहीं क्यों ऐसा बोला था, बट जिनने भी बोला था मुझे बहुत स्वीट सा कमेंट लगा था कि मेरे फेस की शेप की वजह से मेकअप वीडियोस अच्छे लगेंगे, तो मुझे वो भी शेयर करना चाहिए। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि मैं खुद मेकअप उतने अच्छे से मतलब नहीं कर पाती, तो मैं कैसे शेयर करती। बट हाँ, मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं। धीरे धीरे मैं पहले खुद पे अप्लाई करके देखूंगी, फिर मैं आपसे बहुत जल्दी अलग अलग टाइप के मेकअप वीडियो शेयर करूंगी। ऐसा मैंने सोचा है, ये मेरी कोशिश रहेगी। इसमें कितनी सक्सेस होंगी नहीं होंगी, और अच्छा नहीं भी हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, हर कोई सीख सीख के ही करता है। तो सीख कर तो पहले से कोई नहीं आता है, तो बस वही करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले करते हैं अनबॉक्सिंग। 2 पार्सल रिसीव हुए थे, एक पर्पल का था और एक फ्लिपकार्ट का था। तो पहले पर्पल वाले की कर लेते हैं। उसमें बबल शीट मिलेगी देव को। जितनी भी चीज़ें आती है उसमें अगर बबल शीट मिल जाए तो सारी देव के काम की होती है। बार बार उधर इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि बेडशीट निकाल ली थी मैंने, तो देखिए कवर्स भी निकाल लिए हैं क्योंकि मशीन लगाना है। तो अब फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है जी। तो मुझे टाइम तो नहीं मिल रहा था, बट एक्साइटमेंट थी, तो सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट में पहले ही आप लोगों से शेयर कर ली है। इनका लिंक भी मेरे शॉर्ट्स में आप जाकर देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस समय ऐड किया था। सेल भी चल रही, सेल अभी इवन के अभी भी चल रही, वैसे भी हर टाइम सेल चलती रही थी पर्पल में। तो और बाकी सारी चीज़ें पर्पल से, बट जो ममाअर्थ का लिप बाम मैंने मंगाया है वो है फ्लिपकार्ट से। उसमें सुपर कॉइन ज़्यादा थे मेरे, तो ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा था। ये चारकोल का फेस मास्क है, मेबलिन का फाउंडेशन है फिट मी, मेबलिन का कंसीलर है, और ये ममाअर्थ का मॉइस्चराइजर है एलोवेरा, वो हमको फ्री मिला है। तो आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। कल मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, मतलब इसी के आगे के व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, रब रखा, लव यू, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।